एरीज लगन की अगर हम बात करेंगे तो जो भी जो है हम लोग ईयरली प्रिडिक्शन जब हम लोग करते हैं तो हम लोग इसमें जो है जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, लग्नेश, इसका जो है मेजर ध्यान रखते हैं। तो लग्नेश जो है एरीज लगन वालों के लिए इन जनरल लग्नेश नीच के रेट्रो हो गए हैं, मतलब, और वो भी 4th हाउस में। तो वो यहाँ पे ये पूरा साल ये इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा मेहनत, थोड़ा ज्यादा काम, थोड़ा सा परेशानी, ठीक है, ये सारी चीजों को देखिए लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने डिग्निटी से भी हीन है। दिग्बल जो है मंगल को दशम भाव में मिलता है, उसके ठीक ऑपोजिट बैठे हुए हैं। तो एरीज लगन वालों के लिए इन जनरल ये साल चैलेंजिंग दिखता है, पहला चीज। अब इसको अंदर जाते हैं, क्यों? जुपिटर दूसरे में शुरुआत हो रही है, अच्छा है, ग्रोथ का कारक है, पैसे के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए अच्छा है, आपके ग्रोथ के लिए अच्छा है, फिनेंस के लिए अच्छा है। लेकिन मई के बाद ये तीसरे घर में आ जाएंगे। तीसरे घर में जुपिटर जो है वो उनका मरण कारण स्थान है, ठीक है। तो जुपिटर जो है यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। और अच्छा, खास बात क्या है, जुपिटर एक साल में एक बार जो है वो राशि को बदलते हैं, लेकिन ये साल बहुत ही यूनिक है और अगले कुछ सालों तक ये ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलेगा। ये मई में जो है जेमिनी में आएंगे 3 नंबर की राशि में, फिर अक्टूबर मिड में ये कैंसर में चले जाएंगे, ठीक है। फिर नवंबर में रेट्रो हो करके ये कैंसर में आएंगे और फिर दिसंबर में आ करके वापस जेमिनी में आ जाएंगे। तो ये जो है इसमें घूम रहे हैं, यानी कि 2 नंबर की राशि में इन्होंने शुरू किया मई तक, फिर ये 3 नंबर की राशि में गए, फिर ये 4 नंबर की राशि में गए, फिर ये वापस 3 नंबर में आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जुपिटर जो हैं, जो इनके भाग्य के कारक हैं, वो अतिचारी हो करके आगे पीछे कर रहे हैं, यानी आपके लक में कहीं ना कहीं उठापटक, ऊपर नीचे का सिग्नल दे रहे हैं। फ्लक्चुएशन इस समय भाग्य में रहेगा। जब ये 2 नंबर में है, जब तक मई में है, ठीक है, तब तक जो है ये 8 नंबर की राशि को देख रहे हैं, ये 6 नंबर की राशि को देख रहे हैं, और ये 10 नंबर की राशि को देख रहे हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर की राशि को देखना, जुपिटर की दृष्टि जो है वो अमृत कहलाती है ट्रांजिट में। तो 10वें घर को देखना अच्छा है। 8वें घर में देख करके भी ये लॉन्जिविटी और सेहत को और बाकी आध्यात्मिक चीजों को ये बढ़ा रहे हैं। 6ठे घर में भी देख करके ये जो है यहाँ पे शत्रुओं का से बचाव कर रहे हैं, या फिर जो भी षट रिपुओं से उनसे बचाव कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ये 3 नंबर में आ जाएंगे मई के बाद, उस समय 7वें घर को देखेंगे और फिर 11वें घर को देखेंगे, यानी कि काम त्रिकोण के तीनों भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। ये बढ़िया समय है, क्योंकि तीसरा भी काम त्रिकोण, 7वां भी काम त्रिकोण, 11वां भी काम त्रिकोण, और तीनों पे ही जुपिटर की दृष्टि पड़ी हुई है। तो ये जो है यहाँ मुझे लगता है सर बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ मिल सकता है, ऐसे बिल्कुल गेन होगा, बिजनेस पार्टनरशिप होगा। मैरिज का अगर किसी का योग बन रहा है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैरिज के लिए भी ये काफी अच्छा योग बना करके दे रहे हैं मई से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। फिर 4 दिसंबर के बाद फिर से इनको वही योग मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे अच्छा है। उसके बाद जब ये अक्टूबर में जो है आ जाएंगे ये आपके कैंसर में, ठीक है। तो यहां से ये अष्टम भाव और 12वें भाव को, यानी कि आपके तीनों ही मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे। आप देख रहे हैं कितना उठापटक जुपिटर जो है, जो इनके लिए जीव कारक हैं, किसी के लिए भी एक बार काम त्रिकोण एक्टिवेट किया, फिर तुरंत जो है उन्होंने मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट किया, फिर पीछे चले गए। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये देखने को मिलेगा इन जनरल ओवरऑल, जो भी मेष लगन वालों के लिए है, ये तो थोड़ा बहुत मिलेगा। और अगर मेष राशि के भी हैं तो भी ये इफेक्ट
100% आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, शनि जो है उनकी बात अगर हम करें तो शनि जो है अभी ये 11th हाउस में है, अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, बढ़िया बैठे हैं, आपको गेन लाभ ये सब करवा रहे थे, मेहनत के बाद रुक रुक करके थोड़ा सा लेकिन दे रहे थे। अब ये 30 मार्च को 2.5 साल के बाद ये चले जाएंगे 12वें नंबर के राशि और 12वें घर में। अब ये यहां पे जाना ये बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, कर्म और लाभ दोनों का 12वें घर में चले जाना ये शनि का अच्छा नहीं है, और यहां से ये दूसरे घर को देखेंगे, यहां से छठे घर को देखेंगे, और यहां से ये नवम घर को देखेंगे। दूसरे घर में देखने का मतलब क्या है? थोड़ा सा फाइनेंस में रोक लगाएंगे, थोड़ा सा आपके स्पीच को, आपके बोलने के तरीके को, ठीक है, थोड़ा सा रूखापन देंगे यहां पे। 12वें घर से छठे घर को देख लेना, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं 6-12 का एक्सेस बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, 10वें के लॉर्ड होके 12वें में जाना ये उनके लिए बड़ा अच्छा होगा जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट या 12th हाउस रिलेटेड मेडिटेशन इन सब चीजों को लेकर के जो है जिनका काम है उनके लिए ये अच्छा रहेगा। 12वें घर में शनि आय का स्रोत है, विदेशों से जिनका है, और हाँ उनके लिए ये अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं हो सकता है ये मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी तकलीफ कर रही है। ठीक है, हो सकता है मैरिड लाइफ में थोड़ा डिस्प्यूट दे दें, थोड़ी सी दूरी बना दें। ठीक है, ये सारे काम भी ये कर सकते हैं। अच्छा, एक मजे की बात और बताता हूं आपको। बीच में मई में एक ऐसा पीरियड आ रहा है जब शनि और राहु दोनों के दोनों एक साथ रहेंगे। शनि और राहु दोनों, शनि और राहु का कंजंक्शन होगा। ठीक है, उस समय 10th के लॉर्ड हो करके, ठीक है, जब शनि और राहु दोनों मिलेंगे वो समय मैं सारे एरीज लगन वालों को, या अगर आप एरीज राशि भी है, आपको विशेष सावधान रहना है। अपने ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, भ्रमित नहीं होना है। हो सकता है कोई एक ऐसा ऑफर आ जाए या ऐसा कुछ चीजें आ जाएं जो आपको जॉब स्विच करने का, चेंज करने का ऐसा कुछ भावनापन हो जाए, या कुछ ऐसा ऑफिस के अंदर कुछ हाँ पॉलिटिक्स हो जाए, या कुछ भी ऐसा अगर राहु का भ्रमण हो रहा है, पेशेंस रखिए। 2 महीने का मोटा मोटा समय है जब ये दिखाएगा, इफेक्ट आएगा, लेकिन तब तक जो है इसको एकदम संभाल करके रखना है। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। तो ये जो है थोड़ा सा संभालने का समय होता है। एक बात मन में आ रही थी कि अगर मेष लग्न की ऐसी महिलाएं जो संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये अच्छा समय, या उनको उन 2 महीनों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। शनि का जी, आप जब कह रहे हैं कि 12वें भाव में आ जाएंगे तो वो 2nd हाउस को भी देखेंगे, और 11वें भाव से वो 5th हाउस को भी, तो बिल्कुल और संतान दोनों भी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए क्या है, 29 मई के आसपास, ठीक है, राहु केतु जो हैं वो भी चेंज करेंगे। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ इफ आई एम राइट ऑन दिस पार्ट। इस साल तो तीनों मेजर प्लैनेट्स, राहु केतु, जुपिटर, सैटर्न, चारों प्लैनेट चेंज कर रहे हैं। वो पूरा एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है। एक नंबर, ठीक है। अब आप देखिए, ये जून में आते ही, ठीक है, ये राहु केतु ने अपना ये चेंज कर लिया। ठीक है, शनि यहीं पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आप देखिए, यहां से शनि, राहु और इधर केतु, यानी कि वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है,
जो आप महिलाओं के बारे में बोल रहे थे, वहां पे उनको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये पीरियड स्पेकुलेशन में ना जाएं। आप पढ़ाई में हैं तो बहुत ध्यान रखें, कंसंट्रेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपका भ्रमण इधर उधर दिमाग भटक सकता है, संगति के अंदर जो है थोड़ा सा चेंज आ सकता है, बहुत अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। नई फ्रेंडशिप में भी धोखा मिलने के चांस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो है संगति का ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाला है, डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। तो सोच समझ के ही डिसीजन लें कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी इनको संभाल करके करना चाहिए। अदरवाइज कोई गलत डिसीजन ले लेंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होने के चांसेस हैं। अब आ जाते हैं हम, जैसे हमने राहु केतु की बात करी, तो भाई ये भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये तकलीफ दे रहे हैं। एम्बिशंस जो हैं वो एक अलग लेवल पे चले जाएंगे। आप ये कह दीजिए कि भाई इनका मन, इनकी इच्छा, इनकी डिजायर, ठीक है, वो एक ऐसी चीज को कर लेंगे जो कि शायद पॉसिबल ना हो। क्योंकि राहु जब 11th में जाएगा तो आपको अलग लेवल की डिजायर आपको देगा, ऐसी चीज के पीछे आप भागेंगे जो शायद संभव ना हो। ठीक है, तो वो भी जो है यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। जबकि राहु 11 में जब आएगा तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट करके जाएगा, क्योंकि 11वें का राहु अच्छा माना जाता है, वो आपको गेन जरूर देगा। ठीक है, लेकिन आपको संभाल करके रखना है, क्योंकि ओवरऑल जो है आपका जो जीव कारक है, लक का लॉर्ड है, वो 3rd हाउस में जाके बहुत खुश नहीं है। ठीक है, आपका जो 10th का लॉर्ड और 11वें का लॉर्ड है वो 12वें घर में जाके बहुत सुखी नहीं है। तो दो मेजर प्लैनेट अगर हम देखें, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो कंफर्टेबल नहीं है 2025 के साल में। ठीक है, मंगल की बात करें तो मंगल भी इस बार बहुत अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं। जनरली वो 45 दिन में या 50 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं, लेकिन इस बार जो है वो अभी जो है कैंसर में रेट्रो होके चल रहे हैं, फिर ये पीछे जाएंगे और जेमिनी में पहुंच जाएंगे 20 जनवरी 2025 को, ये पीछे चले जाएंगे। फिर ये लौट करके वापस कैंसर में आएंगे 2 अप्रैल को। अब आप सोचिए, हाँ फिर से नीचे हो जाएंगे। अब आप सोचिए, मतलब 2 राशियों में ऑलमोस्ट इन्होंने अप्रैल एंड तक या अप्रैल की शुरुआत तक इन्होंने सिर्फ 2 ही राशि कवर करी है। वो भी बार बार नीच हो जा रहे हैं, लग्नेश का और वो बार बार नीच हो रहे हैं, यानी कि लग्नेश के अंदर इस बार बहुत ताकत नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। रॉन्ग डिसीजंस ले सकती है, रॉन्ग डिसीजंस होंगे, या फिर डिसीजंस लेने से पहले जरूर किसी बड़े को सलाह कर लें, किसी कंसल्टेंट्स के पास जाके बात कर लें, किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लें जिसपे कि आपको ट्रस्ट हो, आप समझ सकते हैं कि नहीं हाँ ये सही है गलत है, ठीक है, क्या करना चाहिए। क्योंकि ये साल इनको, इनके सही डिसीजन ये खुद से शायद नहीं ले पाएंगे, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। फिर ये 5 नंबर में आ जाएंगे आपका 6 जून को। अब आप देखिए मजा, जून में 5 नंबर में केतु भी बैठे हैं, मंगल भी आ जाएंगे, राहु केतु एक्सिस पे 5-11 एक्सिस पे लग्नेश फंस जाएगा। मैं खुश हो रही थी सर कि अग्नि तत्वीय ग्रह अग्नि तत्वीय राशि में जाएंगे तो थोड़ी बेटर स्थिति होगी, मैं तो ऐसा समझ रही थी, पर ये तो हाँ, राहु केतु का, लेकिन केतु के साथ कंजंक्शन है जी, युति भी बहुत ठीक है, तकलीफ तो हाँ, तो ये मंगल केतु की युति अच्छी नहीं है। नहीं, बच्चों के ये लिए ऐसे, बच्चों के लिए स्पेशली जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनके लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। या स्टमक रिलेटेड अगर चीजें कुछ प्रॉब्लम कर रही हैं तो वो जो है आपको ध्यान रखने की
जरूरत है, पढ़ाई की में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कंजंक्शन जो है ये बहुत अच्छा सिचुएशन को नहीं दे रहा है सर इस साल ओवरऑल। जो बच्चे भी होंगे तो उनके भी मंगल केतु का उस ठीक है, दरमियान कंजंक्शन आएगा उनकी कुंडली में। वो आएगा। अगर अगर कोई यंग कपल हैं, लव में हैं या ऐसा कुछ जी सोच रहे हैं, तो वहां हाँ पे मेरे को प्रॉब्लम दिख रही ब्रेकअप है कि भैया जी वो भी ये जो है ये सब चीजें संभाल के रखें। राहु केतु के एक्सेस में ये पूरा साल जून के बाद है, कोई स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व ना हो, और करना है तो भाई बहुत सोच समझ के करें, रिस्क जान करके करें। ठीक है, ठीक है जी। तो ये तो थोड़ा जो है साल जो है थोड़ा सा संभल करके चलने वाला साल है। ठीक है, ये बहुत मेष राशि वालों कॉशसली के लिए कॉशसली जो है इसमें आप जाइए और उसको ध्यान रखिए। और आपका, समझ तरीके से आपने समझाया है। जी जी जी, जो पिछली भविष्यवाणियां हैं यूट्यूब पे भरी हुई, इस तरह के हम्म, डेप्थ में किसी ने नहीं बताया होगा। जुपिटर जो है जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, 3 नंबर में आ जाएंगे, और शनि जब यहाँ 12वें घर में पहुंच के दूसरे को देखेंगे, ठीक है, हाँ तब ये यहाँ पे फिनेंस को भी ये हिट करेंगे। आपके खर्चे बहुत बढ़ा देंगे, आपकी नींद उड़ा सकते हैं ये। आप परेशान हो जाएंगे कि भाई मेरे पैसा नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूं। ओवरऑल थोड़ा सा सूझबूझ के साथ समझ करके जी सही डिसीजन लेंगे तो हाँ, ये जो है साल आपके लिए गेन दे करके जाएगा, क्योंकि राहु हाँ यहाँ राहु पे का आपको 11th 11th हाउस में में देगा। ठीक है, फिर लेकिन सेविंग आपके ग्रेस डिसीजंस, राहु जी आपके डिसीजंस जो हैं वो आपको बहुत संभाल करके लेने हैं, सोच समझ करके लेने हैं। ये ओवरऑल ऐसे लोग मैं, जो एमएनसीज में काम करते हैं, जी डॉक्टर्स हैं या जी, पार्टनरशिप में हैं, तो वो जुपिटर के ट्रांजिट के बाद फिर उनके लिए एक अच्छा समय। जी, तो ये जो है मगर ये तो बड़ी भयावह स्थिति है मेष राशि वालों के लिए, जैसा नहीं आपने नहीं, बताया भयावह है। नहीं है, भयावह नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़े चैलेंजेस थोड़ा जी सा डिसीजन मेकिंग ना करें बस। सडनली, मंगल की राशि है, तुरंत आंसर करने के लिए, तुरंत एक्ट करने के लिए, तुरंत हाँ एक्शन करने के लिए ये बहुत माने जाते हैं, जाने जाते हैं लीडरशिप में। लेकिन ये साल मंगल इनको ये नहीं बोल रहा है, रुकिए। ये साल ठहरने का है, रुकने का है, क्योंकि पूरे साल जो मंगल की स्थिति है वो आगे पीछे नीच के शत्रु राशि में, फिर जाके केतु से मिलना, ये सही डिसीजन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। ये गलत डिसीजंस ले लेंगे और इनके लिए नुकसान हो जाएगा, बस इससे ही बचना है। बाकी ओवरऑल जो है अच्छा जाएगा, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है। प्रॉब्लम नहीं होगी जी। वो तो हाँ, आपकी अपनी महादशा अंतरदशा पे भी बहुत डिपेंड हाँ, देखिए करता है। वो तो है ही है भाई। देखिए महादशा और अंतरदशा अगर बहुत अच्छी चल रही है आपकी कुंडली में, तो ये हल्का सा जो है टच एंड गो करके निकल जाएगा। महादशा और अंतरदशा खराब चल रही है, तब थोड़ा ज्यादा आपको महसूस होगा। ये तो तो होगा ये ही। डेंट लगा और सकता है। जो जिनकी राशि है मेष, यानी एरीज राशि, यानी चंद्रमा एरीज में है, उनकी 7.5 शुरू हो रही है। तो साढ़े दो सात ही मैं बोल तो जी चढ़ती तो साढ़े वो सात दोनों, जी हाँ, तो वो कहीं ना कहीं दोनों ही एंगल से अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा इशू रहेगा। हाँ, ये है कि जुपिटर जब 3rd हाउस में आएंगे तो 9th हाउस को देखेंगे, तो आप थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाइए, थोड़ा सा रिलीजन की तरफ जाइए, थोड़ी सी लंबी यात्राएं करिए, थोड़ा सा आप जेमिनी है सर। घूम करके आइए बाहर। ठीक है, और ट्रैवल करिए, शॉर्ट ट्रैवल्स भी आप करेंगे तो भी अच्छा है। अपने पिताजी से, अपने गुरुओं से आशीर्वाद लीजिए, उनको, उनके बारे में करिए, तो ये सब थोड़ा सा आप कर सकते हैं इन जनरल। शनि का तो ठीक है, सर कहते भी हैं कि माता को रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि जी शनि जी देव जी अपनी माता के लिए ही जी वो जी जी। एंटागोनाइज हो गए अपने पापा सन देखिए क्या से। हो रहा था कि जब ये शनि 11 में थे, ठीक है, तो ये प्रॉफिट तो दे रहे थे, लेकिन तीसरी दृष्टि से लगन को भी देख रहे थे।
तो प्रेशर तो बना ही हुआ था। भले ही जो है 2.5 साल इन्होंने वो गेन प्रॉफिट सब कुछ देख लिया, लेकिन वो प्रेशर बना हुआ था काम में एकदम, तनाव तो मतलब देंगे ही देंगे तनाव लग्न को। देना ही था उनको। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये देखने का है। शनि की नीच राशि भी है, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर राशि की बात करें तो 7.5 अगर नीच राशि पे चढ़ेगी तो नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, कुछ वो ऐसा कुछ नहीं।